और आज का संदेश। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में पूजा पाठ जप तप छूटते जा रहा है। विचार व्यवहार संस्कार अब कल की बातें हो गई हैं। इस वर्चुअल दुनिया में सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है पर अपने घर में रहने वालों के मन तक नहीं पहुंच पाया। क्या फायदा ऐसे तकनीक का जो भाई को भाई से, परिवार से, समाज से दूर कर दे। इसके लिए घर को मंदिर बनाना होगा, पर यह होगा कैसे? क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। आज का कर्म फल कल भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। जब भगवान अति कृपा करते हैं तब वो गुरु रूप में आते हैं। तभी जीवन आनंदित सुगंधित होने लगता है। गुरु जिस प्रकार आचार करते हैं उसी प्रकार शिष्य भी अनुसरण करने लगते हैं। गुरु श्रेष्ठ होते हैं तभी सभी प्राणी उनको वृतांत स्वरूप स्वीकार करते हैं। अपना परीक्षण करते रहना होगा, तभी अंदर बदलाव होगा। सभी इंद्रियों के बीच मन ही सर्वश्रेष्ठ है। यह मन जिस भाव से चिंतन करता है सारी इंद्रियां उसी ओर दौड़ पड़ती हैं। अतः इस मन को सदैव सकारात्मक चिंतन करने का प्रयास कराना चाहिए। किंतु मन को साधना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर क्रिया करनी होगी। निरंतर क्रिया करने पर मन उपद्रव नहीं करता। जरा बताइए, जब क्रिया नहीं होती या नहीं करते हैं तो क्या तकलीफ होती है या नहीं होती? यदि होती है तो एक दिन क्रिया होने लगेगा, क्योंकि खो देने का डर उस डर से दूर नहीं होने देगा। जिस गुरु ने इतना कष्ट सहकर इस अनमोल निधि को हम सबों को दिया, वहां हम सबों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि इसकी निरंतरता बनाए रखें। साधन कोई कर नहीं सकता, ये गुरु कृपा बिना संभव ही नहीं है। गुरु वो पात्र ढूंढते हैं जिसमें आतुरता सच्चा क्रिया योगी है। ध्यान तभी संभव हो पाएगा। मन को कभी मत कहना कि समस्या बड़ी है, बल्कि समस्या को समझा देना मेरे गुरु खड़े हैं। जिसने आत्मसमर्पण कर दिया उसका जीवन धन्य होना ही है। जब श्री कृष्ण सामने थे तब भी अर्जुन की दशा सामान्य मनुष्यों की जैसी हो गई, तो मेरी आपकी क्या विसात है? जो भी करे गुरु आदेश मानकर करे। यकीन मानिए आप कभी निराश नहीं होंगे। जीवन में जो चाहते हैं यदि नहीं पसंद है तो जो मिला है उसे पसंद करके देखिए। गुरु तो दया के सागर है, करुणा निधान है। वो आप सबों के दुख को देख नहीं सकते, कृपा जरूर करेंगे। बस उस रास्ते का पथिक बनना पड़ेगा। अपने जीवन में दया, करुणा, त्याग, दान और तप को शामिल करना ही होगा। इसकी परीक्षा भी होगी, तकलीफें आएंगे, पर इत्मीनान रखिए, सोना बनने के लिए तपना तो पड़ेगा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनको शुद्ध मन से याद करते रहिए। आप सबों का जीवन जययुक्त बना देंगे, ये मेरा विश्वास है। मालिक न राखे हक, होइए वही जो राम ऋषि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। मेरे मन का भाव आप सबों का विचार बने, यही गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु माँ। ये संसार हमको कैसा दिखता है? संसार तो जैसा है वैसा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन हमको दिखता कैसा है? मेरा विचार जैसा है हमको वैसा दिखता है। अभी कोई आदमी यदि दुख में आ जाए और उसको कोई एक आदमी ना पूछे जो उसके अगल बगल वाला हो, तो कहेगा संसार बहुत बुरा है। कोई तकलीफ में है, उसको 50 आदमी तो संसार बहुत अच्छा। संसार तो वही है। हमारे मन का भाव ही परिलक्षित होता है तो हमको वैसा दिखता है। अब बाजार जाते हैं, लेकिन उसी दुकान में जहाँ जाते हैं जहां हमारा दिमाग कहता है कि नहीं तुम्हारी जरूरत की चीजें वहां है, दुकान तो हजारों है। अब उसके लिए कितना भी दूर जाना होता है तो चले जाते। इसी विचार को, इसी तन्मयता को लगाने के लिए ही हम लोग क्रिया करते। अपने अंदर देखने की क्रिया ही साधना है। संसार अपने जगह नित्य है, ये पल पल बदल रहा है। और एक ऐसा चीज है काल, जो अपना काम बड़ी चुपचाप से कर रहा है, बहुत धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, लेकिन समय पर कर रहा है। जब हम लोग जन्म लिए थे तो नाम नहीं था, सांस था। और जब जाएंगे तो सांस नहीं होगा, नाम होगा।
इसी दोनों के बीच को जीवन कहते हैं। 60, 65, 70, 35, 40 कितना कितना सांस बचा है कोई नहीं जानता है। इसीलिए ये कहा गया है कि सांस सांस सिमरन करो, वृथा सांस न कोई। हर श्वास में गुरु का नाम, हरि का नाम लेते रहना चाहिए। हर काम में, ये क्यों बाबा कहते थे कि हर काम को गुरु का काम मान के करो, भगवान का काम मान के करो। तो जब अपनी इच्छा खत्म हो जाएगी तो गुरु की इच्छा वहां से शुरू होगी। गुरु वहीं से आते हैं जहां अपना सीमा हम लोग सरेंडर कर देते हैं, हर हर महादेव कर देते हैं। तो अब इस बच्चे ने छोड़ दिया, अब हम इसको उठा लेते। जैसे द्रौपदी भरी सभा में उसका जब साड़ी खींचा जा रहा था, पूछा था कि माधव इतने देर से क्यों आए? बोला नहीं, मैं तो दरवाजे पर ही खड़ा था, मैं तो आ गया था। लेकिन तो हाथ पकड़ के दुर्योधन खींचा तो तुमने अपने पतियों की ओर देखा, तुमको लग रहा था वो अभी कुछ करेंगे। फिर तुमने द्रोणाचार्य की तरफ देखा, फिर भीष्म पितामह की ओर देखा, सबकी ओर देखा। लेकिन जब कोई नहीं आया तो तूने जो सरेंडर कर दिया तो मैं आ गया। तो भगवान तो हर क्षण है, पग पग पर है, लेकिन दिखते उसी को है जिसका मन ये मान लेता है कि गुरु मेरे साथ है। गुरु आपके साथ हो जाती। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हम लोग यहाँ होते, उनकी कृपा नहीं होती तो क्रिया मिलता, उनकी कृपा नहीं होती ये परिवार बनता क्या? कहाँ कहाँ के लोग हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ के हम लोग प्रेम पूर्वक आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मैं बड़ा, समय बड़ा होता है, समय बड़ा होता है। इंसान वही होता है, व्यक्ति वही होता है, आपका विचार ही उसमें दिखता है। जब प्रेम आता है तो आप उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जब क्रोध आता है तो आप उसकी अच्छाई भूल जाते हैं। वो तो जैसा था वैसा ही है। जो अच्छा इंसान है आप उसको लाख शिकायत कर लीजिए वो अच्छा ही रहेगा, जो बुरा है उसकी लाख बड़ाई कर लीजिए वो बुरा ही रहेगा। आपका मोह, आपका स्वार्थ उसको अच्छा या बुरा बनाता है आपके लिए। व्यक्ति तो वही है वो। इसलिए मन को बदलना पड़ेगा। हमको नहीं पूछा, आप पूछ लीजिए, आपने किसको पूछा? आपने कितनों को इज्जत दिया? आपने कितना त्याग किया? एक राजा थे, वो रोज जो है दान करते थे। सात्विक राजा था, पूजा पाठ वाला। एक वृद्ध आदमी था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो सुबह खाएगा तो दोपहर में क्या करेगा इसका भी हिसाब नहीं था। लेकिन ज्ञानी था। तो जहाँ खड़ा हो जाए कोई आदमी आवे, बोले बेटा तुम मेरे जगह पर आ जाओ, नतीजा ही सब दिन वो खाली ही जाता था। तो पूछा कि अजीब बेवकूफ आदमी हो भाई, तुमको मिल जाता, तुम आगे बढ़ जाते, समय खत्म हो गया, राजा तो चले गए निवास में अपने महल में। बोला मेरे पास देने के लिए यही है, हम अपना स्थान दे देते, अपना पोजीशन दे दें, बहुत बड़ी बात है। अभी डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, कोई बुजुर्ग यदि आ जाए आप खड़े होते हैं क्या? कुर्सी पर बैठने की आवश्यकता आपसे हमसे ज्यादा उस बुजुर्ग की है। क्या खड़े होते हैं क्या? अपने दिल पर हाथ रख के आप लोग बताइए, नहीं खड़े होते। लेकिन जो खड़ा हो जाता है, अपना चेयर उसको दे देता है, वो बहुत बड़ा है। और ये चीज मेरे अंदर भी था, ये चीज सुधारा गया। मैं बाबा को लेकर गया था डॉक्टर के, मेरा ध्यान उस बुजुर्ग पे नहीं गया, लेकिन बाबा तो व्हील चेयर पे थे। बोले गौतम उठ जा, बैठा। समझ गए उनको बैठाना, मैं बैठा दिया। और उस दिन से ये कसम खा लिया कि भैया जहां बुजुर्ग मिले अपना स्थान दे दो। एक छोटी चिंगारी पूरे घर को जला सकती है, एक छोटा अहंकार आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक छोटा विचार आपके पूरे जीवन को बना सकता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं या विनाशात्मक कार्य करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। श्वास श्वास में जप करने का फायदा ही यही है कि मन ढलान की तरफ जाने से बच जाता है। बाबा जब बिस्तर पे जाते थे तो जप करते थे,
उनका तो 24 घंटे चलता रहता था, और जब गए भी हैं तो इस पोजीशन में गए, उनका ये हाल। उसका फायदा ही यही है, क्योंकि मन इतना चंचल होता है कि 50 साल साधना कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर जो है वो भाग जाएगा। और हम लोग कहते हैं साधक है, जब मिलेंगे दूसरों की बुराई करेंगे, कहते हैं साधक है। साधक का ही काम ही नहीं, साधक नहीं वो बाधक अपने जीवन का। एक विचार किस प्रकार आपका जीवन बदल सकता है, ये मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। कुम्हार चीलम बना रहा था, तन्मय था, लगा हुआ था। इतने में उसकी पत्नी आई, बोले चिलम बना रहे हो? बोले हाँ। बोला गर्मी है का दिन आने वाला है, तुम घड़ा बनाओ, घड़ा बहुत बिकेगा, चिलम पी के तो लोग भाग जाता है, तुम घड़ा बनाओ। बात उसको अच्छी लगी, वैसे भी पत्नी की बात ज्यादा अच्छी लगती है। इसने उस चिलम को फिर तोड़ दिया, मिट्टी को फिर गूथा, तो मट्टी में से आवाज आई। लेकिन क्या हुआ कुमार, तुम्हारा मन बदल गया क्या? बोला हाँ माटी, मेरा मन बदल गया, गर्मी आ रहा है, घड़ा बनेगा तो शीतल भी होगा, दूसरे को भी शीतलता देगा। बोला तुम्हारा मन बदला, मेरा पूरा जीवन बदल गया। और ये जो अहंकार होता है ना, माचिस की उस तीली की तरह है, जो जलाती बाद में पहले खुद जलती है। इसलिए जलिए मत, ठंड रखिए, चिल कीजिए। जीवन भाई बहुत छोटा है, ये कब किसका टिकट कटेगा कोई नहीं जानता है। और आपकी अपने अंदर व्याकुलता, आतुरता पैदा कीजिए। हम यहाँ हैं क्यों, मेरा उद्देश्य क्या है, किस घर से है, क्या संस्कार है मेरा, सोचते रहिए। और रही बात पैसा कौड़ी बाल बच्चा, तो सब अपना लेके आया, आपके करने से कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है अपने इसी जीवन काल में कि लड़की उसकी राजा की तरफ ब्याही गई, जिसके बास के पास ढेला नहीं था, और उसकी बेटी राजा की तरफ ब्याही गई। उसका प्रारब्ध था, उसका भाग्य था। शरीर बनने से पहले भाग्य बनता है, उसका भाग्य था, और आज वो है रानी की तरह। ऐसा एक नहीं, हजारों उदाहरण बड़े पड़े हैं, किताबों से छोड़िए, मैंने अपने जीवन में अभी तक देखा है। इसलिए ये मत कहिए कि हम समस्या में हैं, समस्या को कहिए कि गुरु मेरे बगल में खड़े। अपने जीवन को इस तरह बनाइए कि सुबह से शाम तक आपको ये फुर्सत ना हो कि आप किसी के बारे में गलत सोच सके। काम कीजिए तो डूब के कीजिए, साधन कीजिए तो डूब के कीजिए, संसार कीजिए तो डूब के कीजिए, लेकिन रहिए कहीं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, अगर लगे रहिए। इसलिए मेरा आप सबसे इतना ही विनती है कि भाई साधन कीजिए, जप कीजिए, दान कीजिए। दान जो है ना स्वर्ग जाने के सीधे। अब सबका कल्याण हो। जय गुरु। जय गुरु।